हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव। यानी हमारे पास सेंटेंस दिए गए होंगे, वो सेंटेंस क्या होंगे, वो इंट्रोगेटिव होंगे। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए गए होंगे, उनको क्या करना होगा, असर्टिव सेंटेंस में करना होगा। तो असर्टिव सेंटेंस आप जानते हैं कौन से सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? सब्जेक्ट से। असर्टिव सेंटेंस बिगिन विद सब्जेक्ट। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और असर्टिव सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया होगा, उसे क्या करना होगा, असर्टिव में चेंज करना होगा। जैसे ये सेंटेंस है, कैन यू काउंट स्टार्स। कैन यू काउंट स्टार्स। तो ये क्या है, ये सेंटेंस यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे साइन बना है क्वेश्चन मार्क। अब हमें इसे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद है, जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सेंटेंस का सेंस और मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और सेंटेंस का सेंस और मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और सेंटेंस का टेंस भी नहीं बदलना चाहिए, टाइम भी नहीं बदलना चाहिए। मैंने टाइम इसलिए कह दिया ताकि कुछ लोगों को टेंस नहीं, बात ना समझ में आए, तो टाइम ये भी समझ में आ जाए कि टाइम नहीं बदलना चाहिए, ताकि उनके ये बात समझ में आ जाए। तो सेंटेंस का क्या नहीं चेंज होना चाहिए, टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, और सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए। तो अब ये सेंटेंस क्या है, कैन यू काउंट स्टार्स। क्या आप तारों को गिन सकते हैं? कैन यू काउंट स्टार्स। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें इसे क्या करना है, असर्टिव करना है। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट है यू, तो यहां पर आ जाएगा यू। अब इसके बाद यहाँ पे मॉडल वर्ब दी गई है कैन, तो हम यहाँ पर मॉडल वर्ब लिखेंगे कैन, यू कैन। अब यहाँ पे हम और एक चीज़ करेंगे, अपनी तरफ से ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। इफ़, यानी ये रूल होता है, इफ़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज इन पॉजिटिव फॉर्म, अगर वो किसमें है, पॉजिटिव फॉर्म में है, तो असर्टिव सेंटेंस हम बनाते हैं, निगेटिव कर देते हैं। इट टर्न्स इनटू निगेटिव इन असर्टिव। जब हम इसे असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसे क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे कैन यू काउंट स्टार्स है, अब इसे असर्टिव करेंगे तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट है यू कैन, और यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा, नॉट यूज करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यू कैन नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, काउंट। यू कैन नॉट काउंट स्टार्स, और आखिरी में फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और खत्म होता है किस पे, फुल स्टॉप पे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मॉडल वर्ब से शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ब से शुरू होता है, और आखिरी में खत्म होता है किससे, क्वेश्चन मार्क पे। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो उसे असर्टिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। तो यू कैन नॉट काउंट स्टार्स। तो इस तरह से सेंटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसका मीनिंग भी नहीं बदला। तो इस तरह से होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव। कैन यू एवर, अब यहां पर क्या आ गया, AVEVER आ गया, एवर। कैन यू एवर हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे असर्टिव में करना है, उसका मीनिंग भी ना बदले।
तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? यू है। तो यहाँ पर यू, हम जब असर्टिव करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस किससे बनाते हैं? सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। अगर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ही होता, सब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पर ही होता, तो यहाँ पर हम फिर सेंटेंस को असर्टिव बिगिन करते हैं तो किससे बिगिन करते हैं? ही से बिगिन करते हैं। तो चलिए ही लिख देते हैं यहाँ पर, कैन ही एवर हेल्प मी। तो अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ही कैन, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो? पॉजिटिव हो। तो जब हम उसे असर्टिव करेंगे तो क्या कर लेंगे? निगेटिव कर देंगे। तो निगेटिव यहाँ पर एवर है, तो इसलिए यहाँ पर हम नेवर यूज कर देंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? नेवर। यू कैन नेवर हेल्प मी, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज किसमें? असर्टिव में, और उसका मीनिंग भी ना बदले। हु कैन काउंट स्टार्स। अब ये क्वेश्चन है, हु से शुरू हुआ है, हु कैन काउंट स्टार। ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे किस में चेंज करना है? इसे करना है चेंज असर्टिव में, और इसका मीनिंग भी ना बदले। अब यहाँ पे हु आया है, तो हु आया है तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हम देखें, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। अब जब हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो इसे कर देंगे निगेटिव। क्या कर देंगे? निगेटिव कर देंगे। तो अब हम जब हु आ जाए, तो जब याद रखें, जब हु आ जाए तो हम यूज़ करते हैं क्या? नोबडी। अगर निगेटिव करना है, अगर सेंटेंस को निगेटिव में करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? नोबडी यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, नोबडी कैन काउंट स्टार्स। नोबडी कैन काउंट स्टार्स। और या फिर हम कर सकते हैं नो वन। किसमें कर सकते हैं? नो वन कर सकते हैं। नो वन कैन काउंट स्टार्स। अब ये सेंटेंस हो गया निगेटिव, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो सेंटेंस अगर हु आ जाता है और तो सेंटेंस को असर्टिव में करेंगे, और हु वाला सेंटेंस अगर क्या हो? पॉजिटिव हो, तो उसे क्या कर देते हैं हम? नोबडी और नो वन का यूज़ कर देते हैं, यानी निगेटिव कर देते हैं, और सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता है। Who does not want to be rich? क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस को देखिए, अब यहाँ पे भी हु आया है, यहाँ पे क्या आया है? हु आया है, और ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। अब इसे हम करेंगे किसमें? असर्टिव में, असर्टिव में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर भी क्या आया? हु आया है, लेकिन हमें इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर दिया? असर्टिव में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? असर्टिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु वाला था पॉजिटिव, तो असर्टिव में चेंज किया तो क्या यूज कर दिया? नोबडी और नो वन। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे जो हु वाला सेंटेंस है वो है निगेटिव, तो इसको जब हम असर्टिव में करेंगे तो क्या यूज करेंगे? एवरी वन यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? एवरी वन यूज कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं क्या? एवरीबडी।
दो में से एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, या तो एवरीवन या फिर एवरीबॉडी। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? अब इस सेंटेंस को, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो जब इसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसे असर्टिव में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। तो निगेटिव वर्ड्स हटा देंगे। तो अगर हम इसे पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, ये इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आई है डस नॉट के साथ, नॉट के साथ, तो अब इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे और ये हो जाएगा एवरीवन। अब चूंकि एवरीवन के साथ जो वर्ब आएगी उसमें क्या लगाएंगे, एस या एस लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और या यूं भी पहचान ले, यहाँ पे डस था तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, एस या एस लगा देंगे। तो एवरीवन वांट्स टू बी रिच, और यहाँ पर आ गया फुल स्टॉप। तो अब सेंटेंस क्या बन गया, हु डज नॉट वांट टू बी रिच, तो एवरीवन वांट्स टू बी रिच, और या फिर एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच। तो इस तरह से हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को कर सकते हैं असर्टिव सेंटेंस, और उसका मीनिंग भी नहीं चेंज होगा। Do you ever study at home? EVER एवर। अब ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इसे क्या करना है, हमें असर्टिव में करना है, और इसका मीनिंग भी ना बदले। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को किससे बिगिन करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यहाँ पर आ जाएगा यू, क्योंकि असर्टिव वाले सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। सो यू। और यहाँ पर एवर आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको, क्योंकि ये रूल है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसे हम जब असर्टिव में करेंगे तो निगेटिव कर देंगे, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो हम उसे असर्टिव में करेंगे तो पॉजिटिव कर देंगे। तो यू आ गया, यू नेवर स्टडी एट होम। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, यू नेवर स्टडी एट होम, यानी जो क्वेश्चन कर रहा है डू यू एवर स्टडी एट होम, वो आपसे आंसर नहीं चाह रहा है, वो ये बता रहा है कि तुम कभी घर पे तो पढ़ते नहीं हो, फेल हो गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। डू यू एवर स्टडी एट होम, क्या तुम कभी घर में पढ़ते हो। मान लिए क्या है, सन अपने पापा के पास गया, लड़का अपने पापा के पास गया और लड़के ने कहा पापा से, पापा मेरे मार्क्स कम आए, मेरे मार्क्स क्या हैं, एग्जाम्स में कम आए। तो अब पापा नाराज हो गए। पापा ने क्या कहा, डू यू एवर स्टडी एट होम, डू यू एवर स्टडी एट होम। अब पापा ने, अब ऐसा तो लग रहा है क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, पापा कहना चाह रहे हैं कि डू यू नेवर स्टडी एट होम, तुम कभी घर पे पढ़ते नहीं तो तुम्हारे मार्क्स तो कम आएंगे, तो तुम्हारे साथ तो ऐसा होगा। तो डू यू एवर स्टडी एट होम, क्या तुम कभी घर पे पढ़ते हो, डू यू एवर स्टडी एट होम। तो अब पापा जब इस तरह से, पापा क्वेश्चन नहीं कर रहे, पापा आपको बता रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसे क्या करना है, असर्टिव में करना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, अपनी डेली लाइफ की इंग्लिश में भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। हम बोलते हैं अपने दोस्तों का, या फिर कभी नाराज़ होते किसी और से भी बोलते, छोटों से भी बोलते, बड़ों से भी कभी कभी बोलते, डू यू एवर स्टडी एट होम, क्या तुम कभी घर पे पढ़ते हो, तो तुम्हारे मार्क्स तो कम आएंगे है, ये तुम घर पे पढ़ते नहीं हो। तो पापा ने अपने बेटे से कहा, तो पापा कहना यही मतलब होता है कि यू नेवर स्टडी एट होम। सो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज हो जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं, और उनका मीनिंग भी नहीं बदलता है। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव कहते हैं। अब असर्टिव का एक दूसरा नाम और भी होता है, असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं डिक्लेरेटिव। याद रखिए, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो असर्टिव पढ़ते हैं, और जो आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते हैं डिक्लेरेटिव। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव।
आर दीज मैंगोज नॉट स्वीट। अब ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको किस में चेंज करना है, इसे करना है असर्टिव में। किसमें करना है, असर्टिव में करना है। और जब हम इसमें असर्टिव में करेंगे इसका मीनिंग भी ना बदले, क्योंकि दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो हम चैप्टर पढ़े ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े, ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए और टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन है आर दिस मैंगोज नॉट स्वीट। अब क्वेश्चन में क्या आया है, नॉट आया है। क्वेश्चन में क्या आया है, नॉट आया है। और जब हम इसको असर्टिव में करेंगे, असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव, तो जब हम इसे डिक्लेरेटिव में करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव कर देंगे। इस सेंटेंस को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, और इसका मीनिंग वही निकलेगा जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, असर्टिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो दीज मैंगोज क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे दीज मैंगोज, दीज मैंगोज। और फिर आर है तो यहाँ पर आर आ जाएगा, दीज मैंगोज आर स्वीट। फिर उसके बाद फुल स्टॉप, दीज मैंगोज आर स्वीट, यानी ये मैंगो क्या है, मीठे हैं। यानी जो क्वेश्चन कर रहा है आर दिस मैंगोज नॉट स्वीट, वो आंसर नहीं चाह रहा, वो तो बता रहा है कि दिस मैंगोज आर स्वीट। तो इस तरह से याद रखिए, अगर हु आ जाता है, हु वाला सेंटेंस अगर निगेटिव होता है तो जब हम उसको असर्टिव में करते हैं तो उसको पॉजिटिव करते हैं, तो क्या यूज करते हैं, एवरी वन और एवरीबडी में से कोई यूज कर सकते हैं। और अगर एवर आ जाए तो हम उसको अगर निगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, नेवर, नेवर करेंगे। इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में अगर क्या आ जाए, एवर आ जाए, तो जब हम असर्टिव करेंगे तो निगेटिव करने के लिए नेवर का यूज़ करेंगे, नॉट नहीं यूज़ करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे नॉट था तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या था, नॉट आया था तो नॉट को हटा दिया। इस तरह से सेंटेंस कर लिया कंप्लीट। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। टॉपिक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। आपको बहुत आसान होता है ये टॉपिक, ये सेंटेंसेस करना आपको आ गया होगा। तो अब लेकिन ये तो मेरा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का ये मेरा पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो बना चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। सो आप जाइए और वो सारे वीडियोज़ क्या करें, देखिए और शेयर करिए दूसरों लोगों में, अपने दोस्तों में। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आर यू आ स्टूडेंट, आर यू आ स्टूडेंट। अब ये है इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। अब इसे हमें चेंज करना है किस में, असर्टिव में करना है, इसका मीनिंग ना बदले। तो अब ये सेंटेंस हम देख रहे, सेंटेंस है क्या है, पॉजिटिव है, ये सकारात्मक वाक्य है, ये पॉजिटिव है। तो जब हम इसको असर्टिव में करेंगे तो क्या कर देंगे, इस पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव कर देंगे। यू आर निगेटिव करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो यू आर, और फिर इसके बाद आर के बाद नॉट लगाएंगे, यू आर नॉट आ स्टूडेंट, और फिर आखिरी में फुल स्टॉप। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव। और अगर ये लिखा होता क्वेश्चन में आर यू नॉट आ स्टूडेंट लिखा होता, तब ये उल्टा हो जाता, आर यू नॉट आ स्टूडेंट, ये है इंट्रोगेटिव। इसे करना है असर्टिव में चेंज। तो अब ये सेंटेंस चेंज होगा किसमें, सब्जेक्ट पहले आएगा। असर्टिव सेंटेंस के बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इसके बाद आर, यू के साथ आर आता है। अब ये निगेटिव है तो असर्टिव करेंगे तो पॉजिटिव कर देंगे, यू आर आ स्टूडेंट, फुल स्टॉप। तो दिस इज हाउ
वी डू ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव। एक तरह से हम करते हैं इंट्रोगेटिव से असर्टिव में सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका मीनिंग भी नहीं बदलता है। अब इसके बाद और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियो।